हेलो दोस्त, आप सभी को विकास मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं फिर से आया हूँ और जानते हो भाई साहब, हम लोग को मकसद क्या है, हम सभी का 50 में 50 लाना। और 50 में 50 कैसे आएगा? ऐसे नहीं आ जाएगा, पढ़ने से आएगा। और कैसे पढ़ने से आएगा? ऑब्जेक्टिव को अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ना होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव को बारीकी से लगाना होगा। तो आज हम लोग तैयार है इसके लिए। VBI क्वेश्चन वेक्टर के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे। VBI क्वेश्चन वेक्टर के लिए इसमें जो भी आपका सवाल होगा, VBI सवाल जो एग्जाम बोर्ड के दृष्टि से रहेगा, वो मैं आपके सामने लाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, वो बोल रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। कितना? इस पॉइंट का लिखना है। इस पॉइंट का क्या लिखना है मेरे भाई? पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये चार आपके पास ऑप्शन है और ये कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको चूज करना होगा। आइए साथ में, मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 z1, जिसको मैं बोलता हूं ओपी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कभी भी पोजीशन वेक्टर लिखने की बारी आ जाए तो हमेशा मूल बिंदु से लिखा जाता है, हमेशा ओरिजिन से लिखा जाता है। इसीलिए बाबूरी ओपी वेक्टर लिखना पड़ता है। ओपी वेक्टर क्या मेरे भाई लोग? ओपी वेक्टर कैसे लिखोगे? x1 i कैप, आगे बताओ मेरे भाई लोग, आपका रहेगा y1 j कैप, आगे बताओ क्या रहेगा हम लोग को? z1 k कैप, क्या रहेगा? z1 k कैप। एक मेरे पास पॉइंट है जो आपका सवाल था, एक पॉइंट था 1,0,2। यही पॉइंट को क्या लिखना है मेरे भाई? पोजीशन वेक्टर। क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। वो कैसे लिखाएगा? तो ओपी वेक्टर से। कैसे मेरे भाई लोग? ओपी वेक्टर से लिखेंगे। आई कैप 1 है तो आप 1 आई कैप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखना होगा हम लोग को? 0 जे कैप और प्लस क्या आपका रहेगा? 2 के कैप रहेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई लोग, आई कैप तो आपका वैसे ही रह जाएगा। 0 जे लिखो तो भी सही और ना लिखो तो भी सही। इसको आप आराम से लिख सकते हैं 2 के कैप। अब तुम देखो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन क्या मेरे भाई लोग? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कह रहा है इस वेक्टर का बताओ मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस की हिंदी में बात करेंगे तो मापांक। मॉडुलस को एक और भी नाम होता है मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? परिमाण। तो सवाल आपका है 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस को हम लोग ऐसे भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मॉडुलस निकालना मेरे भाई तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग बोलेंगे 7 का स्क्वायर आई के बगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जे के बगल में क्या है? -2 का स्क्वायर। और के के पास क्या है मेरे भाई लोग? तो 1 है, कुछ ना है तो 1 है, और इस 1 का क्या करना है? स्क्वायर। और सिस्टम कहता है सभी पे क्या लगा दो मेरे भाई लोग? रूट। क्या लगा दो? रूट। इसके बाद तुम बताओगे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? +4। और 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा जी? 1। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद तुम बात करोगे ना तो 49 और 1 50 और 4 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। क्या इस 54 को आप लिख सकते हो? 9 छक 54। क्या बातें समझ में आपको आया? बिल्कुल आया होगा। 9 का वर्गमूल बताओ कितना होता है? 3 होता है। 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है मेरे भाई। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसलिए ऑप्शन क्या मारना है? सी। ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, विश्वास है। इस प्रकार से आप कंसेप्ट से बनाओगे तो शायद आपका एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे नहीं छूटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला मेरे भाई इफ ओ बी दी ओरिजिन। ओ क्या है? ओरिजिन है। ओ मूल बिंदु है। क्या है मेरे भाई? मूल बिंदु है। एंड और ओपी वेक्टर आपके सामने दिया हुआ है और ओ क्यू वेक्टर भी आपके सामने दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है पी क्यू वेक्टर क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो
तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे ए बी वेक्टर निकालने के लिए, क्या मेरे भाई, ए बी वेक्टर निकालने के लिए। तो तुम बताओ ए बी वेक्टर कैसे निकलता है। तो हमने बताया था बी में से ए घटा दीजिएगा, ओ बी वेक्टर माइनस क्या आपका बाबू ओ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है, आपको याद करना होता है। आपसे क्या बोला मेरे भाई, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्या बोला है, पी क्यू वेक्टर क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस क्या बाबू आपका ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस क्या आपका बाबू ओ पी वेक्टर। बताओ ना ओ क्यू कहाँ से आएगा साहेब। तो आपका सामने दिया हुआ है, क्या है आपका सामने दिया हुआ है 5i कैप, आगे बताओ मेरे भाई लोग 4j कैप, आगे बताओ 3k कैप। ये आपका हो गया ओ क्यू वेक्टर माइनस क्या आपका है ओपी वेक्टर, कहाँ से आएगा। तो आपका सामने देखिए दिख रहा होगा, यहाँ से आएगा। बताओ क्या आएगा मेरे भाई लोग, 2i कैप प्लस आपका 3j कैप माइनस आपका आएगा 4k कैप। अब बताओ इसके बाद तुम क्या करोगे, 5i कैप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका 4j कैप रहेगा, माइनस आपका 3k कैप रहेगा। माइनस से आप गुना कर दो मेरे भाई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 2i कैप माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस 3j कैप माइनस माइनस का आपका बाबू प्लस 4k कैप। यहाँ तक बातें आपको समझ में आना चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। अब बताओ जात का तुलना क्या करना है, जात से आई वाला आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ होगा। तो 5 में आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 3i कैप। 4 में आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका जे कैप बचेगा। माइनस 3 में आपका प्लस 4, तो क्या मिलेगा मेरे भाई, प्लस आपका के कैप मिलेगा। और ये आपका क्या निकल गया मेरे बाबू लोग, ए पी क्यू वेक्टर, क्या निकल गया पी क्यू वेक्टर। अब मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही आपका होगा, ए बी सी डी। ऑप्शन क्या मारना है, डी मारना है। उम्मीद है कि आप लोग को बातों समझ में आ रहा होगा। जिन भाई को समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा एक बार वीडियो को फिर से देखना है, इतना आराम से बताया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ज्यादा कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस वही कंसेप्ट है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। आपका एग्जाम में छप रहा होगा, यही सवाल वहां छपेगा जो मैं यहाँ छापूंगा। आइए देखिए, सवाल नंबर 4 की मैं बात करूंगा, किसके बाबू रे 4 की मैं बात करूंगा। 4 सवाल क्या बोलता है, 4 सवाल आपका बोलता है इफ, यदि ए वेक्टर आपके पास है बी आपके पास है तो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। आपसे सवाल पता है क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए वेक्टर प्लस क्या बोला मेरे भाई लोग, बी वेक्टर बोला है। यार कितना सुंदर जवाब बोला आपसे। ए कितना आपके पास है, तो जो सामने दिख रहा है आपके नहीं, 2i कैप माइनस आपका हो जाएगा 3j कैप प्लस आपका हो जाएगा 4k कैप। इसको आराम से आप जोड़िए, किसके साथ जोड़िएगा बताओ, i कैप प्लस आपका हो जाएगा 2j कैप और प्लस आपका हो जाएगा k कैप। इसके बाद तुम बात करोगे मेरे भाई तो क्या होगा, 2i में एक i को जोड़ दोगे तो आपका 3i कैप हो जाएगा, माइनस में 3 गो और प्लस में 2 गो, माइनस में आपका j कैप हो जाएगा और 4 और ये कितना बाबू रे 5k कैप हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बातों आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि बातें समझ में आता है तो शेयर करने में मजा आता है, और जब ना समझ में आता है तो हम लोग को टेंशन लगता है कितना समय भी हमने दिया और बातों को समझ नहीं पाया। तो आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई तो सब्सक्राइब शेयर ना करिएगा मेरे भाई, तो कैसे काम चलेगा दोस्त। आपका सपोर्ट आपका प्यार शायद इस चैनल को आगे बढ़ा दे। इसके बाद हम बात करते मेरे भाई, क्या बोला द पोजीशन वेक्टर, क्या बात है, फिर से वही हाजिर है। द पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किसका मेरे भाई, द पॉइंट एक्स वाई जेड का। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट आपके साथ रहेगा उसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या मेरे भाई, पोजीशन वेक्टर उसको ओपी वेक्टर से लिखना पड़ता है। किससे मेरे बाबू लोग, ओपी वेक्टर से। और वो कैसे होता है पता है आप लोग को, एक्स आई कैप होता है
वाई जे कैप होता है और जेड के कैप होता है, इसको आराम से आप बोल सकते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा मारोगे? सी। यही सब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा और तहलका मचा देगा। 2024 आपके हाथों में है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एक एक बातों को लीजिएगा, तो शायद आपका एग्जाम में जो सवाल आएगा नहीं छूटेगा भाई। इस बात तो गारंटी है यार, गारंटी है। मैं बोलता हूं, मैं जो करता हूं यार। क्या बात करते हो? और देखो अगला सवाल बोला है इफ द पोजीशन वेक्टर। क्या बोला मैंने भाई? पोजीशन वेक्टर। इफ द क्या बोला है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इतना देन फाइंड इतना। कितना प्यारा सा सवाल आपसे पूछा है। एक बार तो मुस्कुराओ यार, एक बार तो लाइक करो यार। क्या बात करते हो आप? यदि बातें समझ में आता है, आगे बढ़ाते हैं ना, मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक कैसे मैथ पढ़ेंगे यार? आप ही बताइए ना, किस प्रकार से मैथ पढ़ाया जाए। यदि आपको कुछ सजेशन है, कुछ बातों को रखना है, तो कमेंट में रखिए कि सर ऐसे कीजिए ना, मुझे बहुत मजा आने वाला है, मैं शायद वैसा कर सकूं। आइए आपके सामने दो पॉइंट आपके साथ है। एक पॉइंट बाबू रे आपके ए है और एक क्या आपका बाबू रे बी है। एक पॉइंट मैंने ए बोला है, एक पॉइंट क्या बोला है? बी बोला है। बताओ ए कितना मेरे भाई लोग? 1 है, 2 है, आपका 3 है। एक बी पॉइंट आपका बोला है -3, -4 और क्या बाबू रे 0 बोला है। आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। यही 2 पॉइंट्स मिलकर के आपको ए बी वेक्टर तैयार करेगा। किस प्रकार तैयार करेगा आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। मैंने बताया था एक बार बाबू रे ए बी वेक्टर निकालने का कंसेप्ट। क्या था कंसेप्ट? बोलो मेरे भाई। ओ बी वेक्टर माइनस क्या था आपका? ओ ए वेक्टर। मैं वही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ। आप गौर से देखिएगा, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? ओ ए वेक्टर। क्या मेरे भाई? ओ ए वेक्टर। बोलो क्या आएगा? आई कैप। आगे बोलो मेरे भाई 2j कैप। आगे बोलिएगा तो आपका हो जाएगा 3k कैप। आगे बताओ यहाँ से क्या आपका निकलेगा? ओ बी वेक्टर। क्या बाबू रे? ओ बी वेक्टर। और वो भी कैसे पता है आप लोग को? नहीं पता है? -3i कैप -4j कैप और प्लस में आप 0k कैप लिख सकते हैं। न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन किस बात कर। अभी कुमारा बैठा है यार, बहुत सारा रास्ता बाकी है। आगे देखिएगा आपसे क्या बोला है? ए बी वेक्टर बोला ना बाबू, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ओ बी वेक्टर माइनस क्या आपका हो जाएगा? ओ ए वेक्टर। आप बताओ ना ओ बी वेक्टर कहाँ से आएगा मेरे दोस्त? ओ बी कहाँ से आएगा दोस्त? तो ओ बी आपका आएगा -3i कैप। क्या आएगा? -3i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप। लिखो तो भी सही और ना लिखो तो भी सही। आई कैप आपका हो जाएगा +2j कैप आपका हो जाएगा प्लस आपका 3k कैप हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छा से पता है कि मैं ब्रैकेट के प्रेस करूंगा तो शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन क्या होगा पता है? सब में सब खलबली मचेगा दोस्त, खलबली मचेगा। माइनस आपका आई हो जाएगा, माइनस आपका 2j हो जाएगा, माइनस आपका 3k कैप हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगा। तो माइनस में 3 गो, माइनस में 1 गो, माइनस में आपका 4i कैप, -4 -2 कितना आपका? माइनस आपका 6j कैप। 0 में से 3 चला गया यार, -3k कैप। और एक बार मुस्कुराओ, आंसर को देखो कौन सा होगा। ऑप्शन ए की ऑप्शन बी होगा। कौन सा मेरे भाई? बी होगा। तो उम्मीद है कि आज की सेवा आपको समझ में आया होगा, आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको लगता है कि सर इस प्रकार से आप पढ़ा दीजिएगा तो मैं वेक्टर में एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्त, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। किस प्रकार से आपका इंतजार है मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ आपके सामने रख करके। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक।